हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल विवेकानंद जीएस रिसर्च सेंटर में। दोस्तों, एक जो हमारे प्रिय लापरवाह बंधु हैं, उनकी कुछ खूबियां हैं, वो आपको गिनाना चाहता हूं। थोड़ा कुछ त्रुटि होगी तो माफ करने का काम करिएगा। आपको बता दें दोस्तों, जो हमारे लापरवाह एस्पिरेंट होते हैं कंपटीशन में, उनका काम क्या होता है। वो पहले जब तैयारी करने आते हैं तो कहते हैं, अरे भैया, जब एग्जामवा का नोटिफिकेशन आ जाएगा ना, तब हम पढ़ना शुरू करेंगे। ठीक, तो जब बाबू एग्जाम का नोटिफिकेशन आ जाता है कि 5 महीने बाद फॉर्म भरा गया, 5 महीने बाद एग्जाम है, तो कहते हैं, अरे अभी 5 महीना है ना, हम तो 10 दिन मिल जाएगा तब वो पढ़ देंगे। तो 5 महीने में कहते हैं, करते करते आ जाता है 2 महीना। फिर 2 महीने में कहते हैं अब टाइम टेबल बनाएंगे, ऐसे काम नहीं चल पा रहा है। तब जब बाबू टाइम टेबल बनाने जाते हैं, तो टाइम टेबल बनाते हैं तो 1 से 1.5 दिन नहीं फॉलो कर पाते हैं उसको। उसके बाद क्या करते हैं, अब ऐसे नहीं पढ़ेंगे, अब जो है जितना पढ़ पाएंगे उतना पढ़ेंगे। तो उतना पढ़ने के चक्कर में जब शाम को पढ़ने बैठते हैं, तो जब 10-5 मिनट पढ़ते हैं, तो उसके बाद कहते हैं नहीं, शाम को ना थोड़ी बहुत नींद आ रही है, नींद भी लेना जरूरी है, नींद के साथ नहीं कंप्रोमाइज करते हैं। उसके बाद कहते हैं सुबह ही उठ के पढ़ लिया जाएगा। फिर सुबह उठते हैं, कहते हैं अच्छा चलिए ना सुबह, तो समूह अगले समूह तो पढ़ ही लिया जाएगा। ऐसे करते 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 इनकी दिनचर्या पहुंच जाती है, जानते कि एग्जाम बच जाता है 5 दिन। अब 5 दिन जब एग्जाम बच जाता है, तो उसमें ये लोग करते क्या है, खूबियां सुनिएगा। उसमें ये लोग करते क्या है कि अब जो है दिन रात एक करके पढ़ेंगे। दिन रात एक करके जब पढ़ने बैठते हैं, तो फिर वही काम। सुबह ठंडी, कहते हैं ठंडी लग रही है, समूह का दिन भर में पढ़ लेंगे। फिर दिन भर में मित्र आए, कहे नहीं चलना पड़ेगा तुमको, बहुत जरूरी काम है, तो मित्र को भी खुश रखना है इनको। अरे भाई, कहीं जो साथ छूट जाए तो जान लीजिए कि इनके ऊपर अकाल वो पड़ जाएगा। तो ये भी मित्र का भी साथ नहीं छोड़ना चाहते हैं। तो ये करते क्या है, ये इनका करते करते एग्जाम के 1 दिन पहले वाली रात में आ जाते हैं कि कल एग्जाम है। उस रात को कहते हैं नहीं, अब सोच रहे हैं कि आज तो चूंकि कल एग्जाम है, सोना भी जरूरी है, क्योंकि एग्जाम में नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए कहते हैं चलिए सुबह उठ के 4 बजे उठ के पढ़ लेंगे। अब जो सुबह उठते हैं तो कहते हैं चलिए कोई बात नहीं, थोड़ा और सो लेते हैं। अब जब जाएंगे, पिताजी गाड़ी चला ही रहे हैं आगे, पीछे बैठ के बाइकवा बैठ के पढ़ लेंगे। अब जब बाबू बाइकवा बैठ के पढ़ने जाते हैं, तो रास्ते में तमाम इनको जान नहीं रहे हैं, इधर उधर की चीजों में इनका दिमाग लगा रहता है। फिर सोचते हैं रोल नंबर नहीं मिला है, ये नहीं मिला है। अब उस चक्कर में तमाम जो है अपना एडमिट कार्ड निकालते हैं, दौड़ते हैं, कलम उलम लेते हैं। फिर जब पहुंचते हैं एग्जाम सेंटर पे, तो सोचते हैं वहीं बैठ के पढ़ लिया जाएगा। अब वहां कैसे आप बैठ के पढ़ पाएंगे। फिर वहां जाते हैं, जब एग्जाम हॉल में अंदर चले जाते हैं, तो मुंह बत्तख की तरह बना लेते हैं, क्योंकि कुछ आता जाता है नहीं, क्योंकि 5 से 8 महीने साल भर में कुछ पढ़े लिखे तो है नहीं। तो जब कुछ आता जाता नहीं है, तो बत्तख की तरह मुंह बना के बैठे रहते हैं। सब बच्चे पेपर करते हैं, ये बैठे रहते हैं, इनको कुछ आ ही नहीं रहा, तो करेंगे क्या। फिर उसके बाद जब आते हैं बाहर, तो मुंह बनाने के लिए यही कहते थे, अरे हम जो है बहुत बढ़िया पेपर किए हैं। फिर जब एग्जाम का रिजल्ट आता, कहते हैं बस 2 नंबर से छट गए, 0.3 नंबर से छट गए। यही इन लोग का राज है। तो ये काम आप मत करिए, चीजों को टालना बंद करिए, क्योंकि जानते हैं चीजों को हमेशा टालिए मत। अगर आपको पढ़ना है, इस टाइम का कोटा इसी टाइम पूरा कर दीजिए, अगले टाइम में उसको मत नागिए, नहीं तो ये धीरे धीरे आपकी लापरवाही एक बड़ा विकराल रूप धारण कर लेगी, जो आपको कभी भी सिलेक्शन नहीं दिला सकती है। और इस लहजे से, जो ये लहजा हमने बताया, इस लहजे से आप जीवन में नहीं सिलेक्शन पाएंगे। तो अपने मन को खुश रखने का प्रयास न करिए, और हमेशा जो है कर्म पे ध्यान दीजिए, तभी आप कुछ कर सकते हैं। जय हिंद साथियों।